अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ते से आगाज़ कर लिया आज अपने ब्लॉग का। आज आपके साथ नाश्ते की रूटीन शेयर करने लगी हूँ और साथ ही मैं जो क्लीनिंग करवाती हूँ अपनी हेल्पर से और कुछ और भी छोटे-मोटे से जुगाड़ हैं। अच्छा, जो ही मैं किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले तो मैं पेड़ियाँ बना के रखती हूँ। ये पेड़े बना के रखते हैं, हम तो सराइकी कहते हैं, आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और उसके बाद मुझे यही जल्दी होती है कि अब चाय बना लूँ। जब से मैंने चाय बना के फ्लास्क में डालनी शुरू की है ना, तो फिर मेरे लिए बहुत आसान हो गया है ना सुबह के टाइम को मैनेज करना और जो एक नाश्ता होता है उसको मैनेज करना, कि सबने गरम-गरम चाय ही पीनी है, ज़ाहिर है गरम चाय ही अच्छी लग रही होती है। तो बस ये टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। मैंने चाय बनाकर फ्लास्क में डाल के रख दी थी। अब मैं मेहर के लिए अंडा फेंट रही हूँ। अच्छा, आज उसके लिए तो देसी अंडा ही बनाती हूँ ज़रूर, लेकिन अगर देसी कम हो ना तो फिर फार्मी भी मैं साथ लेकर रख लेती हूँ कि ना नाश्ते के टाइम पे कोई टेंशन ना बने। तो मेहर के लिए जी बना रही थी देसी अंडा। इसमें मैंने छोटे-छोटे से ना प्याज काट के डाल लिए थे। मेहर को ना नाश्ते में ये ऑमलेट बहुत पसंद है। फ्राई एग कभी लेता है, अगर ब्रेड हो ना फिर कहता है मुझे कि मम्मा हाफ़ फ्राई एग कर दें। लेकिन अगर मैंने पराठा बनाना हो ना फिर इसे ऑमलेट ही चाहिए होता है। और वो भी कहता है कि अंदर सब्ज़ मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी। कभी मैं इसके बाबा का और इसका कट्ठा ऑमलेट इस तरह से बनाऊँ ना फ्राई पैन में, तो फिर ये चुन-चुन के अपनी ना अंडे में से सब्ज़ मिर्ची साइड पे कर रहा होता है। तो आज फिर मैंने ना सोचा कि अलग ही फेंट लेती हूँ। उनकी ना सब्ज़ मिर्चियाँ होती हैं और प्याज भी होता है, लेकिन ये सिर्फ़ प्याज वाला खाता है। तो और मुझे ये भी कहता है कि मम्मा मेरे लिए ना बहुत छोटा-सा ना ये बनाया करें पराठा, मुझसे सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं किया जाता। अच्छा, बड़ा मुझे कहता रहता है कि मुझे स्लाइस दें, स्लाइस दें। मैं कहती हूँ नहीं, कि डेली रूटीन में स्लाइस नहीं, हाँ, कभी आप ब्रेड लें तो फिर भी, लेकिन डेली मैं आपको बिल्कुल नहीं दूँगी। वैसे भी जो नाश्ता होता है वो पेट भरकर ही करना चाहिए, फिर आप स्कूल चले जाते हो। तो ख़ैर ये इसकी और मेरी ना सुबह नोक-झोंक चलती रहती है। जब ये आके देखता है मम्मा फिर आप मेरे लिए पराठा बना रही हैं, तो ख़ैर मैं कहती हूँ अच्छा मेरा बेटा, मैं बहुत छोटा-सा है, बहुत इस तरह से बड़े तरले करके ना इसको नाश्ता करवाना पड़ता है इस टाइम पे। वैसे यहाँ पर अब मेहर का तो पराठा तैयार हो चुका था और आ गया था, और इस टाइम पे भी इसकी यही बहस थी, मम्मा फिर इतना बड़ा पराठा। ख़ैर जी, अब आ गई थी मेहर की बाबा की बारी। तो उनका ऑमलेट बनाया, तो ये फार्मी आ गया, आपको इसकी शक्ल से भी पता चल रहा होगा। फिर उनके लिए फार्मी बना लिया था क्योंकि देसी बहुत काम थे, और जहाँ से फिर हम मंगवाते हैं, अक्सर मेरी अम्मी भी ले आती हैं और एक जगह मेरे हस्बैंड हैं, उनके कोई दोस्त हैं, उनसे भी मंगवाते हैं। तो फिर इन्होंने कहा था कि 2-3 दिन तक और अंडे आ जाएँगे ना। मैं यही होता है कि चलो मेहर की क्योंकि ग्रोइंग एज है तो उसे ना एक अच्छी ग़िज़ा वो खाए और साथ-साथ पढ़ता भी है। तो यही बस सोचती रहती हूँ। यहाँ पर अब अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना रही थी और उसके बाद जो उनका बनाऊँगी पराठा। ख़ैर मेरे हस्बैंड ना माशाल्लाह से सही नाश्ता करते हैं, यानी एग भी लेते हैं साथ में, अगर सालन हो ना वो भी ज़रूर लेते हैं। और माशाल्लाह से फिर क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है, फिर उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती कि कितने बजे वो घर आएँगे ना। तो अब उनका बना रही थी, और जिन-जिन बाउल में मैं अंडे फेंटती हूँ ना उनको पानी भर-भर के रखती जा रही थी कि वो अंडा अंदर जब खुश्क हो जाता है ना फिर वो नहीं जल्दी बाउल धुलता। सबसे आखिर में मैंने अपने लिए बनाया पराठा और साथ में ना साग थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, वो मैंने गरम कर लिया और साथ जी पिया चाय का कप। बहुत मज़ा आया। ख़ैर जी, आज मेरी हेल्पर आ गई थी जल्दी, उसने कहीं जाना था, तो वो साथ ले आई थी बेटी को कि जी वो मैंने साथ वाले घर में उसे भेज दिया है, और वो मेरे इस टाइम पे ना मेरे घर आ चुकी थी। और इस टाइम पे सच में मुझे इतनी जल्दी थी कि जल्दी-जल्दी बर्तन धोऊँ। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है कि मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरी हेल्पर की सफाई करने से पहले ना मेरे बर्तन वगैरह धुल जाएँ या स्टोव क्लीन हो जाए, काउंटर टॉप भी सारा क्लीन हो जाए। उसकी वजह ये होती है कि जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ ना, ज़ाहिर है नीचे भी कुछ पानी चला ही जाता है, कुछ ड्रॉप्स ही जाते हैं। लेकिन ना जब हम रोटियाँ बनाते हैं तो कुछ खुश्का चला जाता है। तो मैं कहती हूँ जब सफाई होने लगे ना, स्पेशली मॉप होने से पहले, सारा ये पानी वाला काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब एक सफाई प्रॉपर पूरी हो जाए ना, फिर उसके बाद कोई चीज़ भी नीचे ना फैले। तो इस तरह से ना घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है। अगर वो पहले सारी सफाई कर ले, मॉप भी कर ले, और उसके बाद मैं बर्तन धोऊँ या चूल्हा साफ़ करूँ या काउंटर टॉप करूँ ना, तो फिर कुछ ना कुछ नीचे फैलेगा और दोबारा से ना फिर वो सारा एक यानी कि घर पे साफ नज़र नहीं आता। लेकिन ना इस तरह जब पूरे बर्तन धुल जाते हैं, मैं सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर टॉप भी सारा हो जाता है, तो फिर ना बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन आज मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि मैंने तुमसे स्टोव साफ़ करवाना है, कि इतनी जल्दी फिर मैंने चीज़ें समेटी, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई, और मैंने कहा जाना तुमने कहीं और दौड़ें मेरी लगवा दी हैं। नाश्ते के भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। ज़ाहिर है
चाय भी बन रही होती है, अंडे भी बन रहे होते हैं, साथ में सालन भी होती है, पराठे की प्लेटी भी होती है, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। है जी, सारे मैंने बर्तन धो करके उनको ठिकाने लगा दिया था और आप ना यहाँ पर स्टोव करवा रही थी क्लीन अपनी हेल्पर से। अच्छा जी, शब बारात खैर खैरियत से गुजर गई है। हम सब ने बातें की हैं। अल्लाह ताला हम सब की पहली बात तो है कि बातों को कबूल करे और हम सब मुसलमानों ने जितनी भी दुआएं की हैं ना, अल्लाह ताला वो सारी कबूल और मंजूर करें। आमीन सुम आमीन। बच्चों ने इतने को बाहर पटाखे शटाखे फोड़े कहते हैं कि बजाए कहते हैं, अल्लाह जाने। तो ना लेकिन खैर मैंने महर से इबादत भी करवाई, उसने उसने भी सारे नवाफिल पढ़े। मगरिब के टाइम के 6 नवाफिल होते हैं वो भी हमने अदा किए थे और उसके बाद जो इशा की नमाज के साथ साथ जितने नवाफिल थे वो भी पढ़े हैं। उसको मैंने कहा था कि आपने ये भी पढ़ने हैं। अगर पटाखों शटाखों वाला काम करना ज़रूरी है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जी कुछ गुलाब हैं जो कि मैं ले आई थी, अभी तक लगे नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये भी लगे हुए शायद नज़र आ ही जाएँ। तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि ना आप बाइक से रैम थोड़ा साफ़ कर दो। इस टाइम पे हवा ज़रा हल्की हल्की चली हुई थी, लेकिन मैंने उसे कहा आप प्लीज़ साफ़ कर दो कि ना बच्चे रात को इतना हल्ला गुल्ला करते रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा बाहर मिट्टी भी थी और वो जो इनके पास छोटे छोटे से इनके पटाखे शटाखे थे ना, उनके भी बकिया जात पड़े हुए थे। अच्छा, आज मैंने हुडर भी धोना था अपने हस्बैंड का ना, तो मैं ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, इसको सेमी वॉशिंग मशीन के तौर पर भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पर जी मैंने अपनी हेल्पर को बाल्टी दी थी कि आप ले जाओ, क्योंकि जो हेल्पर जो अपर मैं धो रही थी ना, वो मैंने निकाल लेना था। एक अपर था मेरे हस्बैंड का और एक मेहर का ट्राउज़र था। उसके बाद ना बाकी कपड़े इसी सर्फ़ में डालने थे, क्योंकि अभी मैं आपको सर्फ़ दिखाती हूँ, इतनी अच्छी बनी हुई थी ना सर्फ़। और मैंने गर्म पानी करके वो मशीन में डाल दिया था। मैंने कहा ऐसे सर्फ़ ज़ाया हो जाएगा ना, तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा, इस टाइम पे मैंने ये उसे अपर भी था और एक मेहर का ट्राउज़र, मैंने कहा ये आप मुझे खंगाल दो, मैं जाके छत पे फैलाती हूँ निचोड़ के, तो ताकि मेरा सर्फ़ ज़ाया ना हो। यार सच में हर चीज़ बहुत महंगी है। बड़ा कुछ सोच समझ के अपने घर को चलाना पड़ता है, क्योंकि हलाल रिज़्क में ना बरकत तो बहुत होती है, लेकिन फिर इसी तरह से बंदा गुज़ारे करता है। ये जी मेरा दुपट्टा है, मैंने कहा सारा दुपट्टा भी उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं जा रही थी और कपड़े अंदर मशीन में डाल के ना, तो मैं जाके जी वो अपर और मेरे का ट्राउज़र फैला रही थी। फिर मैंने अपनी हेल्पर से गुजारिश की कि ज़रा इस बाल्टी को धो भी देना। ये मेरी ऐसी एक रूटीन है जो सुबह की हमारे पाकिस्तानी घरों में जी चल रही होती है। अब यहाँ पर हमारा गप-शप का सेशन भी शुरू हो जाता है, तो मैंने कहा तो ये चली जाएगी। हमने मिल बैठ के जी चाय भी पी थी और यहाँ पर ये लगा रही है। अच्छा, मैं मॉप ना दूसरा वाला लाई थी स्टैंड वाला, तो वो तो मेरी हेल्पर को अच्छा ही नहीं लगा। ये पता है क्या करती है, ये एक स्वेटर है, ये इसको अच्छी तरीके से वॉश करती है, फिर उसके ऊपर फ़िनाइल में मैं डिप करवाती हूँ, फिर वाइपर पे ना कुछ इस तरह से फैलाती है और लगा लेती है। देखिए मुझे ये ट्रिक नहीं आता। जिस दिन इसका ऑफ होता है ना, तो फिर मैं तो वही जो स्टैंड वाला मॉप होता है वो लगाती हूँ। मैं तो ये स्वेटर जैसे फंस गई हूँ फर्श पे, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रगड़ती हूँ ना, फिर भी मुझसे नहीं लगता। मैं इसे बहुत हँसाती हूँ। मैंने कहा तुम पता नहीं कौन सा जादू करती हो। अच्छा जी, अब आते हैं अपने जुगाड़ की तरफ। तो ये आपको ग्रीन वाली जो गुलटेक्स की चादर दिखा रही हूँ ना, ये जी मैंने ली थी डबल बेड के लिए, लेकिन ये थी शायद क्वीन साइज़ बेड की और मेरा है जी किंग साइड। तो ऊपर मैंने फैलाई ना, तो वो ऐसे पूरी सी आई है, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने सोचा अब इसका क्या किया जाए, फिर मैं इसे ले गई दर्जन के पास। मैंने उसे कहा कि आप इसको बना दो सिंगल बेड की शीट, और साइड पे जो कपड़ा निकले ना, उससे एक तो मुझे 1 पिलो बनता है या 2 अगर इज़ाफ़ी बनते तो वो बना दो। और साथ में मेरा ओवन की मैं फ़रमाइश कर गई थी कि मेरे ओवन के ऊपर डालने के लिए ना बना दो, लाइनर बना दो ना। देखिए हम बने-बनाए जैसे दराज़ हो गए या कोई भी शॉप है वहाँ से लेते हैं ना, तो वो भी शायद इतने अच्छे नहीं होते होंगे। ये इतनी मोटी है, आपको पता है गुलटेक्स की कितनी चादरें मोटी होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक तीर से 2 शिकार हो जाए, बेडशीट भी बन जाए और मेरा जो ओवन है ना उसका लाइनर भी बन जाए। तो वो मैंने अभी बनवा लिया, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा सौदा आ चुका था। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको दिखाऊँगी जी शिमला मिर्च और चिकन बनाने लगी हूँ। लेकिन आज का व्लॉग यहीं तक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें और अच्छे-अच्छे से किया करें कमेंट्स। ये देखें जी अब लाइनर डला हुआ, बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी ना इस तरह से अगर पुरानी गोल्टेक्स की भी चादरें हो जाए ना, तो उनको भी काट करके ये लाइनर बना सकती हैं। ठीक है? अब मुझे दें इजाज़त, मेरा दूध भी कढ़ गया है, सारी क्लीनिंग भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो गई हूँ फ्री। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो और अच्छे से कमेंट्स करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स की। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।